हेलो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये हमारा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, जो हमारी 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे जा रहे हैं। किसमें? टीजीटी और पीजीटी। उसके सापेक्ष मेरी ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास में हमारे सामान्य ज्ञान में 3 यूनिट दी हैं। 3 यूनिट दी हैं। तो हमारी पहली यूनिट में क्या आता है? समसामयिकी। पहली यूनिट क्या है? समसामयिकी। दूसरी यूनिट क्या है? भारत का परिचय। मतलब क्या? भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। और तीसरी यूनिट में क्या है? दूसरी यूनिट में भारत का परिचय है, भारत का इतिहास, भूगोल, ये सब आ रहा है। और तीसरी यूनिट में क्या आ रहा है? तीसरी यूनिट में आ रहा है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण। सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये हमारा किस में आ रहा? तीसरी यूनिट में आ रहा। तो हम आज दूसरी यूनिट का जो है, दूसरी यूनिट का टॉपिक है क्या? दूसरी यूनिट का टॉपिक है भूगोल, जो आपके इसमें दिया है चौथे नंबर पर। दूसरी यूनिट का चौथा पार्ट, दूसरी यूनिट का जो चौथा पार्ट आपका दिया है, क्या दिया है? भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। क्या दिया है? भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। इस चैप्टर को हम कवर करेंगे 2-3। तो यहाँ पर भारत का जो सामान्य भूगोल है, तो यहाँ पर हमको भारत के भूगोल में जो सामान्य जानकारी है उनको मालूम करना है और उनको ही पढ़ना है। प्लस क्या पढ़ना है? जनसंख्या पढ़ना है। तो 2-3 लेक्चर में हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक। क्योंकि ये जो सिलेबस हमने देखा है, पूरा सिलेबस इतना कठिन नहीं है। अब ऐसा भी नहीं पूरा भारत का भूगोल पढ़ते रहो बैठे बैठे, ऐसा भी नहीं। सामान्य लिखा भी है, सामान्य। ऐसे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य। तो जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, ठीक। तो हम चलो शुरू करते हैं। पहले भारत का सामान्य भूगोल में पूछा क्या क्या जाएगा, ये आप पहले नोट कर लीजिए। भारत के सामान्य भूगोल में भारत के सामान्य भूगोल में क्या आएगा? पहले नंबर पर भारत का सामान्य भूगोल में क्या आएगा? भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। ये हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत की भूवैज्ञानिक। आप लोग इसको नोट कर लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। हम जो कुछ पढ़ाएंगे विद प्रॉपर नोट्स के द्वारा पढ़ाएंगे। अभी समय है और ये आपको रिवाइज करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। तो इसमें मतलब जितना भारत का भूगोल होता है उसमें सरसरी निगाह में क्या क्या देखना है बस उतने हमको इसमें बताना है, ठीक। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम सब कवर करेंगे। जैसे भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में आपको क्या क्या देखना है? भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में आपको देखना है भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति, ठीक। और क्या देखना है? भारत का विस्तार, भारत के विस्तार में ही क्या है? सुदूरस्थ बिंदु आते हैं। जैसे कैसे बिंदु? सुदूरस्थ बिंदु, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, ये सब देखने हमको इसमें। और फिर क्या देखना है? भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में भारत के पड़ोसी देश देखने हैं। सिलेबस सब लोग नोट कर लेना। भारत के क्या देखने हैं? पड़ोसी देश। और क्या देखना है? चट्टानी क्रम।
भारत चट्टानी क्रम किसके, भारत का कैसा चट्टानी क्रम। चट्टानी क्रम। और क्या देखना है, खाड़ी सागर, भारत में कितनी खाड़ी हैं, कितने सागर हैं। ठीक, ये देखना है। समुद्री सीमाओं का नियम देखना है, समुद्री नियम। और क्या देखना है, तटीय रेखाएं। तो सब कुछ नहीं देखना, जितना ज़रूरी ज़रूरी है सरसरी निगाह में हमको ये सब देखना है। ठीक, ये सब हो गया इसका भारत की भूग वैज्ञानिक संरचना में। अब दूसरा हमको देखना है, इसमें दूसरी यूनिट में क्या देखना है, इसकी दूसरी यूनिट में हमको देखना है क्या, दूसरी यूनिट में भारत का भौतिक विन्यास। कैसा विन्यास, दूसरी यूनिट क्या है, भारत का, देखो सिलेबस सब लोग नोट कर लेना, भौतिक विन्यास 7-8 नंबर का आएगा, तो सिलेबस नोट कर लोगे तो आपको पता रहेगा कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक, और सारा सिलेबस ज़्यादा बड़ा रजिस्टर नहीं, एक रजिस्टर तो आपको भरना ही पड़ेगा। किसके लिए, सामान्य अध्ययन के लिए, क्यों 90 नंबरों का सवाल है, 30 क्वेश्चन का सवाल है, तो आपको थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आप हमारे साथ में आधा घंटा रोक दोगे तब भी भाई, आधा घंटा रोके तब भी एक रजिस्टर भर ही जाएगा। अब जब भारत का भौतिक विन्यास में आपको क्या देखना है, हिमालय, ये भौतिक विन्यास के ही अंतर्गत आएगा हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार। अब ये तो आपको देखना ही पड़ेगा भाई, प्रायद्वीपीय पठार। ऐसा नहीं हम अंदर घुस के जितना ज़रूरत है उतना ही हम पढ़ाएंगे इसमें। और क्या, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये सब भौतिक विशाल मैदान। और क्या है, थार रेगिस्तान, थार का मरुस्थल। ये क्या है, भौतिक विन्यास के अंतर्गत है, द्वीप एवं तटीय क्षेत्र, द्वीप एवं तटीय क्षेत्र, ये हो गए हमारे भारत के विन्यास के अंतर्गत। ठीक, अब आगे क्या देखना है हमको, तीसरी यूनिट में क्या देखना है, तीसरी यूनिट है भारत के नदी तंत्र, भारतीय नदी तंत्र। तीसरा क्या देखना है, भारतीय नदी तंत्र। ठीक, तो इसमें क्या क्या देखना हमको, इसमें देखना अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। क्या देखना है, अपवाह तंत्र। ठीक, और क्या देखना है, नदियाँ एवं बांध, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ में, क्या, नदियाँ एवं बांध। ठीक, नदी तंत्र में ही सब आएगा। और क्या देखना, जलप्रपात, देखो पूछ दिया था कहाँ का जलप्रपात सबसे बड़ा है, कौन कहाँ का जलप्रपात है, ये भी पूछा जाता है। फिर क्या, झीलें, फिर क्या आएगा, नदियाँ, जलप्रपात, झीलें। अब नदी में ही आएगा क्या, खादर मृदा, बांगर मृदा, मतलब क्या, मृदा की चर्चा। यहीं अब यहीं काहे की चर्चा करेंगे, मृदा की चर्चा। नदियों के हिसाब से ही मृदा का बदलाव होता रहता है। और क्या करेंगे, नदियों के हिसाब से ही वनस्पतियों का भी बदलाव होता है।
ये सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ही नदियों के द्वारा ही पेड़ पौधों वनस्पतियों का भी विकास और विनाश होता है। तो क्या वन एवं वनस्पतियाँ, ये भी हम यही देखेंगे। ठीक, और क्या करेंगे यहाँ? भारत की जलवायु, नदी तंत्र में हम देखेंगे सब। भारत की जलवायु, ठीक। अब ये 3 यूनिट हो गई। अब चौथी यूनिट सुनो क्या होगा। चौथी यूनिट में परिवहन, परिवहन भी देखना है। भारतीय परिवहन, जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग, तीनों देखने हैं। ठीक, और संक्षेप में देखना, ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लगा दो। ठीक, नंबर 5 में क्या देखना है? उद्योग देखने हैं। उद्योग भी जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। नंबर 6 क्या देखना है? खनिज देखने हैं। और नंबर 7 में क्या देखना है? नंबर 7 में देखना है जनजातियाँ, जनजातियाँ भी देखनी है। अब एक आता है जनसंख्या का टॉपिक, भारत का भूगोल, सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। ये सब तो देखना ही है। 8वां जो आपके टॉपिक में मेंशन है मेन रूप से, क्या? जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण 2011 की जनगणना के आधार पर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टॉपिक हो गया, ये हमारा सिलेबस हो गया। किसका? भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। ठीक, तो इस सिलेबस को आप लोग नोट कर लेना। इतना सिलेबस हमको सरसरी निगाह में देखना है, सबसे बड़ी बात एक ये। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत का सामान्य भूगोल के द्वारा अब जितना हमको ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, फालतू का हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या? भारत का भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमके क्या देखना है? हमें देखना है भारत की अवस्थिति। सबसे पहले भारत की अवस्थिति की चर्चा करेंगे। देखो हमने बताया था ना, ये भारत की अवस्थिति, तो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो भारत की अवस्थिति कैसी है? भारत जो है, अगर हम देखा जाए, अब थोड़ा थोड़ा समझते रहना। ये अगर हमारी पृथ्वी है पूरी, ठीक, पृथ्वी में अब पृथ्वी का क्या होता है? पृथ्वी में जो ये रेखा होती है, ये होती है क्या? जीरो अक्षांश रेखा। ये क्या होती है? जीरो देशांतर रेखा होती है। इसको ही जीएमटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पहले पृथ्वी की बात बता रहे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, और ये क्या है? इक्वेटर। इसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। ये क्या है? हमारी भूमध्य रेखा। आराम से देखना है। ठीक, ये क्या है? भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर बात समझना, जो हमारा अब ये आपस में ये ऊपर चलती जाती है इस तरीके से, इस तरीके से ये रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं हैं। और ये ऐसे आती जाती हैं धीरे धीरे। ये मतलब इस पॉइंट पे ध्रुव पे मिलेंगी। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये नीचे क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये ऊपर से जो नीचे आ रही हैं, ये क्या हैं? ये हैं देशांतर रेखाएं, ये हैं अक्षांश रेखाएं। और ये क्या है? हमारी देशांतर रेखाएं हैं। हमें जितना ज़रूरी है उतना ही देखना है, क्योंकि 2019 में हमने उसका एग्ज़ाम दिया था। किसका? ये क्या नाम, सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया था। 69,000 सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया था। आपको बात बताएं तो उसमें एक सवाल आया था
कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो लिखा था उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी, इस तरीके से दिया हुआ था। अब हमको अब नहीं, दो ऑप्शन मेन थे, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो हमको इतना नहीं पता था कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। मालूम था होते हुए भी, मतलब 2019 की बात बता रहे हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर समझना, ये हमारी जीएमटी लाइन हो गई। हम इसीलिए बता रहे हैं, देखो एग्जाम्पल की बात बता रहे हैं, ऐसी घबराने वाली बात नहीं। कहाँ से आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये सब सामान्य जानकारी है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। अब ये जो आपस में काट रहे हैं इनको ग्रिड बोलते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक। अब ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, बस इतना जानना है हमको। 111 अंश के लगभग इनके बीच में अंतर होता है। 111 अंश का मतलब क्या होता है, अक्षांशों के मध्य अंतर पाया जाता है, किसमें, उनकी दूरियों के बीच में, ठीक। और ऐसे ही देशांतर 111.13 देशांतरों के मध्य पाया जाता है, इनके बीच की दूरियों में अंतर। अब यहाँ पर समझना, ये देशांतर रेखाएं, ये है ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। बात समझना बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर जो भारत की उपस्थिति है, ये है हमारा क्या, ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध। क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। गोला को क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, तो साउथ हेमी स्फीयर। और गोल आधे को हेमी कहते हैं, तो क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं, साउथ हेमी स्फीयर, साउथ हेमी स्फीयर, ठीक। ऐसे ही ऊपर वाला जीरो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले को क्या कहोगे, उत्तरी गोलार्ध कहोगे। और गोला को कहते हैं स्फीयर, आधे गोला को हेमी स्फीयर, तो क्या कहोगे, नॉर्थ हेमी स्फीयर। NH से इसको प्रदर्शित करेंगे और SH से साउथ हेमिस्फीयर, SH से इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक। अब समझना, ये जो लाइन दी हुई है ये कौन से है, 0 देशांतर रेखा है या ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं से हमारा क्या होता है, यहीं पर इंग्लैंड है बीचों बीच में, तो यहीं से हमारी क्या है, यहीं से हमारा समय की शुरुआत होती है, ठीक। यहीं से हमारी किसकी शुरुआत होती है, समय की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये जो हमारा बना, ये पॉइंट हमारा, ये अगर चार खंड देख लो तो ये हमारा हो गया पूरब साइड, ये हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। तो ये इतना खंड जो हुआ जाके ये क्या हुआ, उत्तरी पूर्वी, क्या हुआ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और भारत स्थित है यहाँ पर कहीं, ये हमारा भारत स्थित है। तो भारत की ये स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। बस हमको इतना याद रखना है, सामान्य जानकारी में हमको ये बात ज़रूर याद रखनी है, भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर लिख लीजिए, भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, आधी धा, गोलार्ध नहीं, गोलार्ध, गोलार्ध, ये बनेगा, ये भारत की अवस्थिति है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अंश में दिए होते हैं हमारे साथ, ये क्या है, अंश में दिए होते हैं, ठीक। तो इनको भी हमको याद रखना है, ठीक। अब
भारत की मुख्य भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, बस इतना जान लो। अब आगे की भारत की मुख्य भूमि के बारे में सुनिए। ये हमारा भारत हो गया। ठीक, अब ये हमारा भारत बना लिया हमने। देखो जैसा बना, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करने वाले हैं, लेकिन अब भारत के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। भारत जो हमारा बना है, भारत, ये हमारी कौन सी रेखाएं थी? ये हमारी थी अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं हमारी कौन थी? अक्षांश रेखाएं थी। और ये रेखाएं हमारी क्या थी? देशांतर रेखाएं थी। ठीक, ये हमको बात जाननी ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझना, अक्षांश और देशांतर। ठीक, अक्षांश और देशांतर के लिए ये हमारा अक्षांश है, तो ये जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 37 अंश। क्या नाम है इसका? 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, और ये जो लाइन है हमारी, ये है 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश। क्या है ये? उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब सुनना, ये जो है हमारा देशांतर रेखाएं होती हैं। हमने बताया था अक्षांश देशांतर रेखाएं खड़ी खड़ी होती हैं। तो ये देशांतर रेखा है। ये जो देशांतर रेखा इधर जो छूती है गुजरात को, ये क्या है? 68 अंश 7 मिनट। ये क्या है? पूर्वी देशांतर। कैसा भाई? उत्तरी पूर्वी देशांतर में बसा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बसा है, तो क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा है। कैसी रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा। और ये क्या हो जाएगी? इस रेखा का मान है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी है पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे भारत की स्थिति हो गई। भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसके बाद में 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये बात हो गई हमारी। ठीक, अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आप पहले अरुणाचल प्रदेश को ही छुएगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को ही लाइन छूती है। तो ये जो हमारी दूरी है, ये हमारी हो गई पूरब से पश्चिम। ये पश्चिम है, ये पूरब, पश्चिम से पूरब। और ये हो गई क्या? उत्तर से दक्षिण। तो समझना, देखो थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ये जो है, ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ये है 3214 किलोमीटर। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है, ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है ना। तो यहाँ पर भारत में अगर पूछा जाए सूर्योदय कहाँ पर होगा, तो भारत में सूर्योदय होगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, हमारा कितना, ये जो 82.5 अंश की लाइन देखा गई, अब जब समझना, ये 68 अंश या 97 अंश, तो हमारी एक 82.5 अंश की रेखा की जाती है। जीएमटी रेखा होती है, ऐसे मानक समय रेखा भी 82.5 अंश की होती है हमारी। ठीक, तो यहाँ पर समय निर्धारित किया जाता है। मान लो, और ये समय क्या है? यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर 4 बजे सूर्य उदय होगा, तो यहाँ पर कितने बजे उदय होगा? सूर्य 6 बजे। यहाँ पर 6 बजे हो रहा, तो यहाँ पर सूर्य उदय कितने बजे होगा? 8 बजे होगा। ठीक,
तो इसीलिए एक मानक समय रेखा बनाई गई कि मानक समय रेखा इसलिए बनाई जाती है कि जो नौकरी करने वाले होते हैं वो इधर से उधर अपना शाम को सुबह मैनेज कर सकें। और भारत एक ही है तो यहाँ पर मानक समय रेखा एक बनी है। कोई कोई देशों में मानक समय रेखा भी अलग अलग होती है लेकिन भारत में एक है। तो भारत में यहाँ पर 4 बजे सूर्य उदय हो जाता है। 12 घंटे का ही सूर्य होता है, शाम को 4 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सेम कंडीशन यहाँ यहाँ सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है। ठीक, 6 या 6:30 बजे, 6 बजे तो यहाँ होगा, मतलब 7 बजे यहाँ सूर्योदय होगा सुबह। और रात में कहाँ, रात में कब जाएगा, रात में वही 7 बजे के बाद में ही सूर्यास्त होता है। कहाँ, गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उदय हो जाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसके बाद में हमारे भारत में कितने प्रदेश हैं? 28 प्रदेश हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, 28 प्रदेश हैं भारत में। भारत में कितने प्रदेश हैं? 28। 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। 8 क्या हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 8 क्या हैं? यूटी हैं। और 28 क्या हैं? राज्य। ये बात भी हमको याद रखनी है। हाँ, एक बात और समझना, जो भारत की ये स्थल सीमा है, अगर भारत की जलीय सीमा पूछा जाए तो भारत की जो जलीय सीमा है वो जलीय सीमा यहाँ पर कहीं आती है क्या? 6 अंश 45 मिनट। कितनी आएगी? 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत की एक्चुअल सीमा मानी जाती है, जिसको भारत की जलीय सीमा बोला जाता है। और भारत की अगर स्थलीय सीमा बोले जाए तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है। ठीक, ये बात हो गई भारत के बारे में। अब सुनो, अगर इनको आपस में घटाया जाए तो 70, ये 70 मान लो, ये 100 मान लो, तो लगभग 30 अंश ये हो गया। ये 8 मान लो, ये 8 है, ये 38 है, तो लगभग 37 है ये, तो लगभग 30 अंश। तो अगर भारत का देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 30 अक्षांश, 30 अंश देशांतरी विस्तार है लगभग, और लगभग 30 अंश क्या है? अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ठीक, ये बात आपको इसको घटाकर आप समझ सकते हो। अब समझो, ये बात हो गई। चलो इतना ही लेक्चर रखेंगे। आज इतना सिलेबस सिखाया, अब धीरे धीरे 5-6 लेक्चर में हम अपना पूरा भारत का सामान्य भूगोल कवर कर लेंगे, जनसंख्या भी कवर कर लेंगे। तो सभी को धन्यवाद। इस लेक्चर को आप सभी लोग लिखते ज़रूर रहना, सभी लोग, टीजीटी पीजीटी जितने लोग हों। और हम पूरा, अगर हमारा यूट्यूब चैनल सही से सभी लोग देखोगे तो पूरा प्रयास करेंगे जितना सामान्य ज्ञान है 30 का, कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन सभी के सही करवा। इससे भाई ऊपर हमारा भी बस नहीं, चाहे जितना हम पढ़ा दें, किसी का हम भरोसा नहीं कर सकते, आगे सही हो गलत। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पढ़ाएंगे और इतना दिखा भी देंगे कि हाँ 20 क्वेश्चन तक हमारे लगभग आ सकते हैं। ठीक, तो इतना हम पर, हम ये नहीं कहते, विश्वास की बात अलग अलग होती है, लेकिन जो हमने, अब इससे ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते। अब जैसे भी आप लोगों को क्लास रखे, क्लास देख लेना और सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाना। अगर विश्वास रखना, अब विश्वास का भाई, किसी पर विश्वास रखना, कोई अपने पर विश्वास नहीं तो, लेकिन अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो। और अगर हमारा ये सभी लोग अच्छा तरीके से चल गया तो हम पूरे की पूरी क्लास कवर करेंगे। जितनी क्लास है पूरी सामान्य अध्ययन की विद करंट अफेयर्स के साथ, सब अच्छी तरीके से, जितना डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा कि हाँ घुस जाएं, जो ऊपर से निकल जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कवर सारी करेंगे जो आपके 20 प्लस क्वेश्चन आ सकें, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है तो तुक्का लगाना भी अच्छा नहीं है। ठीक, तो सभी को धन्यवाद। हमारी क्लास भी शेयर करना सभी लोग, ये जो हमारी क्लास देखे शेयर करें, और हम रोज़ बेस्ट से बेस्ट ही कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सभी को।